हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं, टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हम लोगों के सिलेबस में हैं, हमने उन सभी को सोल्व करने के मेथड्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 पावर 0 एंड इनफाइनाइट पावर 0 को सोल्व करने का मेथड पढ़ा। आई होप कि आप लोगों ने उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर अटेम्प्ट करी होंगी और शायद कोई डाउट भी नहीं रहा हो। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे जिन पर भी हमसे फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। हम लोग लिमिट की प्रॉब्लम्स में उनको बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं। तो अगर हम लोग नोट लिखें तो सबसे पहला नोट हमारे पास ये है कि इफ x इज वेरी स्मॉल then sin x is less than tan x होगा। x अगर बहुत छोटा है तो sin x लेस देन क्या होगा, tan x होगा। नंबर 2, अच्छा इसका जो प्रूफ है, प्रूफ हम लोग करेंगे जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिसिटी डिस्कस करेंगे तब, है ना। यूजिंग मोनोटोनिसिटी हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे आया। अभी हम लोगों को हाल फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है कि अगर x वेरी स्मॉल है तो sin x लेस देन tan x होगा। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x पावर n अपॉन e पावर x वो भी 0 होगा। देखो ऐसा क्यों हुआ, ये हम लोग जो रिजल्ट यहां लिख रहे हैं ये इसमें मैंने रेट ऑफ चेंज का यूज किया है, क्योंकि हमें मालूम है कि e पावर x में जो चेंज होने का रेट है वो बहुत ज्यादा है। e पावर x का ग्राफ आप सब लोगों ने देखा होगा। तो जब ये कुछ फाइनाइट वैल्यू रहा होगा तब ये इनफाइनाइट पहुंच चुका होगा। जब हम इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेंगे तो जब ये बहुत कुछ मतलब स्मॉल नंबर तो नहीं, लेकिन जब ये लार्ज नंबर रहा होगा तो ये उसके कंपैरिजन में वेरी लार्ज नंबर है। तो ये जो रेशियो है ये अप्रोचिंग टू 0 है, और अगर ये रेशियो अप्रोचिंग टू 0 हो तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट इसका जो लिमिट वैल्यू है वो कितना होगा, 0। सिमिलरली अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज पे अगेन बात करें तो रेट ऑफ चेंज की हेल्प से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि log x अपॉन x पावर n ये भी 0 होगा, क्योंकि log x में रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है। जैसे सपोज करो अगर x का वैल्यू 10 पावर 1 करोड़ है, 10 पावर 1 करोड़ विच इज वेरी लार्ज वैल्यू, तो log x का वैल्यू बेस 10 पर ओनली 1 करोड़ होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को। log x में जो इंक्रीज होने का या जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत छोटा है, इसलिए ये जो रेशियो है दिस रेशियो इज अप्रोचिंग टू 0। और अगर ये रेशियो अप्रोचिंग टू 0 है तो इस लिमिट का वैल्यू जो है वो कितना होगा, 0। सिमिलरली अगर हम लोग नंबर 4 नोट की बात करें तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x पावर n अपॉन फैक्टोरियल x वो भी 0 होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x पावर n अपॉन फैक्टोरियल x वो भी कितना होगा, 0। और एक और नोट है जो कंपोजिट फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ gx। कंपोजिट फंक्शन याद है सब लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन है ये। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ gx इट इज इक्वल्स टू f ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a gx। ऐसा तभी होगा जब ये बाहर वाला फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू g ऑफ a। जो x इक्वल टू g ऑफ a है उस पर ये fx कैसा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल के लिए कंटिन्यूअस का मीनिंग बता देता हूं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है LHL RHL एंड वैल्यू इक्वल हो। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो LHL पॉइंट पर LHL,
RHL एंड वैल्यू तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो कंपोजिट के केस में लिमिट को अंदर शिफ्ट करना वो तभी पॉसिबल है जब बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पर कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पहला एग्जांपल नोट नंबर 5 पर ही बेस्ड लें, अगर मैं यहां फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो सपोज करो हमें बोला हुआ है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 बॉक्स ऑफ x प्लस 1, मैं 1 जैसे 1 माइनस लिख देता हूं। तो देखो कंपोजिट फंक्शन है, यहां बॉक्स के अंदर मैंने पॉलिनोमियल लिखा है, और अगर हम लोग ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करें कि मैं लिमिट को अंदर ले जाऊं तो देखो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। चेक कर लेते हैं। 1 माइनस पे ये वैल्यू किधर अप्रोच करेगा, 2 माइनस की तरफ, और 2 माइनस 2 से थोड़ा कम है, 2 से थोड़ा कम है तो बोलो जरा उसका बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, 1। जबकि यहां ये 2 माइनस पे अप्रोच कर रहा है, लेकिन जब 2 माइनस पे अप्रोच कर रहा है तो लिमिट का वैल्यू एग्जैक्टली 2 होगा, एंड 2 का बॉक्स कितना होता है, 2। इस लिमिट का वैल्यू 1 है जबकि इस लिमिट का वैल्यू 2 है। देखो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बाहर वाला फंक्शन है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो यहां पर हमने यूज किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ वो एवरी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस ब्रेक होता है कि नहीं होता है, वो एवरी इंटीजर पर उसका ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है, इट मींस वो डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी इंटीजर। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ कि ये इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें यहां पर कि फॉर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x माइनस 1 बॉक्स है, यहां भी अभी भी बॉक्स है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और या फिर हम लोग ये कैलकुलेट करें बॉक्स ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो ये हुआ बॉक्स ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 है। ध्यान से देखो जब लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 है तो ये अप्रोचिंग टू हाफ है, और चाहे हाफ माइनस हो चाहे हाफ प्लस हो, दोनों केस में बॉक्स क्या होगा, 0। सिमिलरली इस लिमिट का वैल्यू जो है वो हाफ आएगा, और एग्जैक्टली हाफ का बॉक्स भी कितना होगा, 0। देखो यहाँ कंटिन्यूअस है। यहाँ ये दोनों वैल्यूज इक्वल इसलिए आई क्योंकि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 पर ये जो फंक्शन है ये हाफ बन रहा है, और हाफ पर जो बॉक्स होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस। x इक्वल टू हाफ पर बॉक्स x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस, क्योंकि हमें ग्राफ याद है वो डिसकंटिन्यूअस केवल इंटीग्रल पॉइंट्स ऑफ x पर होता है। यस और नो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ब्रेक कब होता है, एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो x इक्वल टू हाफ पर वो कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए देखो ये इक्वल आया। क्लियर है सब लोगों को। एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर करते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। सपोज करो हम लोगों को fx गिवन है, हम लोगों को fx गिवन है, वो है साइन x अपॉन एक्स, एंड gx गिवन है x स्क्वायर प्लस 4 if x is not equals to 1 and 2 if x is equals to 1। ये हमें gx गिवन है, और मेरे को लिमिट
x अप्रोचिंग टू 1 g ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना है, सॉरी अप्रोचिंग टू 0, और दूसरी चीज हमें g ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स फाइंड करना है कि वो कितना होगा। दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है कि वो क्या क्या होंगी, इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स, बोलो जरा स्टैंडर्ड लिमिट क्या ये 1 होगा क्या? तो ये तो हुआ g ऑफ 1, और g ऑफ 1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है 2, जबकि यहां x अप्रोचिंग टू 1 है तो ये भी अप्रोचिंग टू 1 है, और जब ये अप्रोचिंग टू 1 है तो gx का कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? फर्स्ट। अब यहां सेकंड डेफिनेशन यूज नहीं होगा, क्योंकि सेकंड डेफिनेशन तभी यूज होता जब x एग्जैक्टली 1 है, जबकि फर्स्ट केस में ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये अप्रोचिंग टू 1 है, और अप्रोचिंग टू 1 है इट मींस वो 1 नहीं है, और 1 नहीं है तो कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? फर्स्ट। और फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब x 1 की तरफ जाएगा तो gx किधर अप्रोच करेगा? 5 की तरफ। तो जब ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अगर ये 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू कितना होगा? एग्जैक्टली 5। तो जो फर्स्ट केस था उसका वैल्यू 5 है और सेकंड का वैल्यू जो है वो 2 है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो gx था बाहर वाला फंक्शन ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बाहर वाला फंक्शन है वो gx वो अंदर वाले फंक्शन पर कैसा था? डिसकंटिन्यूअस था। और हम अभी अभी नोट 5 पढ़कर आए, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये दोनों वैल्यूज कभी भी इक्वल नहीं होंगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं जो हम लोगों ने नोट पढ़ा है उसी पर बेस्ड, ठीक है? तो जो नोट पढ़ा है उसी पर बेस्ड हम लोग एक और एग्जांपल यहां ट्राई करते हैं। तो हम लोगों को बोला हुआ है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट e पावर x इंटू 2 पावर x पावर n होल पावर 1 अपॉन x माइनस 3 पावर x पावर n होल अपॉन पावर 1 अपॉन x एंड डिनोमिनेटर में है x पावर n। ये लिमिट हम लोगों को सोल्व करना है कि इस लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना होगा, ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए 1 सेकेंड, देखो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज किया। ये लिखा हुआ है 2 पावर x पावर n अपॉन e पावर x, 3 पावर x पावर n अपॉन e पावर x, और डिनोमिनेटर में भी है x पावर n अपॉन e पावर x, और लिमिट जो है वो x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है। मैंने x पावर n अपॉन e पावर x को t से सब्स्टिट्यूट किया, जैसे ही t से सब्स्टिट्यूट किया ये 2 पावर t माइनस 3 पावर t अपॉन t बन गया है, और लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है तो हमने अभी अभी पढ़ा ये अप्रोचिंग टू क्या होता है? 0। तो जब लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है तो अब लिमिट t अप्रोचिंग टू क्या हो गया है? 0। ये हमारा 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ये हम लोगों का? 0 अपॉन 0। और जब ये 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो मैंने स्टैंडर्ड लिमिट से इसको सोल्व किया। मैंने यहाँ 3 पावर t जो है वो कॉमन लिया, तो ये 2/3 पावर t माइनस 1 अपॉन t मिला। और याद करो एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड लिमिट ये तो 1 हुआ, और एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड लिमिट ये कितना होगा? ln 2/3। तो इस लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना होगा? ln 2/3। तो इस तरह से जो हम लोगों ने 5 नोट लिखे हैं उन 5 नोट का हम लोग जो है वो यूज किया करते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये पांचों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्रॉब्लम्स में जनरली इनका यूज करते भी हैं, और हमसे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स
पूछी भी गई हैं जेईई मेन में, इस पर बेस्ड हमसे प्रॉब्लम पूछी भी जाती है रेगुलर इंटरवल्स पे, तो हमको ये आना भी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और छोटा सा पॉइंट है वो हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, और वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डबल लिमिट। मतलब इस बार हमें डबल लिमिट की प्रॉब्लम्स, जैसे अभी तक हम लोगों ने सिंगल लिमिट की प्रॉब्लम्स के साथ डील किया है, अब हम लोग डबल लिमिट, लिमिट पे भी बाहर लिमिट लगी हुई है, बहुत आसान होता है। देखो जैसे हम लोग एग्जांपल, मतलब डबल लिमिट में हम करेंगे क्या, पहले हम अंदर वाला लिमिट सोल्व करेंगे, उसके बाद हम बाहर वाला लिमिट सोल्व करेंगे। यूं समझो कि हमें एक ही प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम को कंबाइन करके दिया हुआ है, लेकिन आराम आराम से पहले अंदर वाला प्रॉब्लम सोल्व करना है, लेकिन बाहर वाले को ध्यान रखते हुए फिर हम बाहर वाला लिमिट सोल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को fx देता हूं कि fx है लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स पावर n, और मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड LHL एंड RHL एट x इक्वल टू 0। हम लोगों को 0 पर LHL एंड RHL फाइंड करना है कि वो क्या क्या होगा। तो देखो मैं सबसे पहले आप लोगों को LHL फाइंड करके बताता हूं। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx, ये LHL का फॉर्मूला है। हमने यहां fx का वैल्यू पुट किया तो ये हुआ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, और LHL fx का फॉर्मूला है लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स पावर n। ध्यान से देखो, क्या ये आप लोगों को डबल लिमिट का प्रॉब्लम नजर आने लगा? क्या किसका प्रॉब्लम नजर आने लगा? ये डबल लिमिट का। पहले हम अंदर वाली लिमिट सोल्व करेंगे। आओ अंदर वाली लिमिट सोल्व करते हैं। अंदर वाली लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है? n। अंदर वाली लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है? n। x उसके लिए एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। जब हम अंदर वाली लिमिट सोल्व करेंगे तो उसके लिए x क्या होगा? एज ए कांस्टेंट। तो यहां बेस कांस्टेंट है, बेस फिक्स्ड है, पावर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो बेस फिक्स्ड हो और पावर इनफाइनाइट की तरफ जाए तो हमें बेस का वैल्यू पता होना चाहिए कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमें मालूम है अगर बेस लेस देन 1 हुआ पावर इनफाइनाइट 0 देगा, बेस ग्रेटर देन 1 हुआ पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट देगा। यस और नो? और देख के बता सकते हो बेस लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1? इट इज लेस देन 1। देखो x 0 माइनस है, नेगेटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो ये 1 से छोटा होगा। तो जब हम अंदर वाला लिमिट सॉल्व करेंगे तो उस केस में बेस फिक्स्ड है और वो लेस देन 1 है, और लेस देन 1 का पावर इनफाइनाइट जो है वो कितना होता है? 0, और 0 पर लिमिट भी कितनी होती है? 0। तो इस केस में LHL का वैल्यू कितना आया? 0। दोबारा सुनो, जब भी हमें डबल लिमिट का प्रॉब्लम गिवन हो तो हम अंदर वाला लिमिट ही पहले सोल्व करेंगे। तो सेम मैंने अंदर वाला लिमिट पहले सोल्व किया, लेकिन वहां बेस फिक्स था और पावर वेरिएबल था, तो बेस का वैल्यू देखने के लिए मैंने बाहर वाले लिमिट की हेल्प ली कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, और वो लेस देन 1 निकला। तो लेस देन 1 का पावर इनफाइनाइट कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। चलो हम लोग यहीं पर RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL के केस में ये 0 प्लस होगा। RHL के केस में क्या होगा? 0 प्लस। बता सकते हैं क्या आएगा इसका फाइनल आंसर? देखो अगेन हम अंदर वाला लिमिट सोल्व करेंगे, बेस फिक्स्ड है और पावर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। बेस फिक्स्ड है और पावर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और इस केस में बेस ग्रेटर देन 1 है, 0 प्लस है। तो बेस ग्रेटर देन 1 की पावर इनफाइनाइट क्या बना देगा उसको? इनफाइनाइट। बेस जो है इस केस में ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 का पावर इनफाइनाइट उसको कैसा बना देगा? इनफाइनाइट। तो यहां RHL का वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट। कोई डाउट किसी को? एक और प्रॉब्लम हम लोग यहां पर अटेम्प्ट करते हैं।
डबल लिमिट का ही प्रॉब्लम है नेक्स्ट, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। हम लोगों को बोला हुआ है कि लिमिट y अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू ln 1 प्लस ay अपॉन x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू ln 1 प्लस by अपॉन x अपॉन y। ये हम लोगों को डबल लिमिट का एक और प्रॉब्लम सोल्व करना है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा। तो पहले हम लोग अंदर वाला लिमिट सोल्व करेंगे। अच्छा, इसका मीनिंग सबको समझ आ रहा है क्या? एक्सपोनेंशियल ऑफ x, उसका मतलब होता है e पावर x, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो e पावर x ln 1 प्लस ay पावर x है, और हम इस x को यहां पावर में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये e पावर ln 1 प्लस ay अपॉन x होल पावर x है। और अगर हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करें जो हमने लोगरिथम में पढ़ा है, याद होना चाहिए, याद नहीं है तो एक बार रिवाइज करना, हमने वहां फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये 1 प्लस ay अपॉन x पावर x के इक्वल होगा। मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो एक्चुअल में इतनी लिखी हुई है। सिमिलरली सेकंड टर्म को भी हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लिख देता हूं। ये हमें बोला हुआ है 1 प्लस ay अपॉन x होल पावर x माइनस 1 प्लस by अपॉन x होल पावर x। ये हम लोगों का लिमिट, डबल लिमिट का प्रॉब्लम है। और अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जब प्रॉब्लम डबल लिमिट का हो तो सबसे पहले हम अंदर वाला लिमिट सॉल्व करेंगे, और यहां अंदर वाले लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है? x। अंदर वाली लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है यहां पर? x। तो हम लोग यहां पर x को सोल्व करेंगे। पहले x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है, तो सब लोग इसको चेक करो, क्या ये 1 पावर इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा क्या? ये तो कांस्टेंट है। ये 1 पावर इनफाइनाइट हुआ, और हमने 1 पावर इनफाइनाइट को सोल्व करना सीखा है। हम e की पावर में शिफ्ट करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में लाते हैं और बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट। इट मींस जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म का लिमिट वैल्यू क्या होगा? e पावर ay। फर्स्ट टर्म का लिमिट वैल्यू e पावर ay होगा। सिमिलरली सेकंड टर्म का लिमिट वैल्यू क्या होगा? e पावर by होगा। मैंने यहां स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करने के लिए e पावर by कॉमन ले लिया। जैसे ही e पावर by कॉमन लिया, मैंने a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया एंड a माइनस बी से डिवाइड किया। ध्यान से देखो, y अप्रोचिंग टू 0 पर ये 1, ये हमारा एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड लिमिट, ये भी 1, और ये a माइनस बी है। तो 1 इंटू 1 इंटू a माइनस बी, यानी इस लिमिट का जो फाइनाइट वैल्यू होगा वो कितना होगा? a माइनस बी होगा। तो इन दो एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि जब भी हमें डबल लिमिट का प्रॉब्लम करना हो तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में दो लिमिट की प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके गिवन है। तो हम लोग पहले अंदर वाला लिमिट सोल्व करेंगे, बाद में हम बाहर वाला लिमिट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले हमने 5 इंपॉर्टेंट नोट पढ़े जिनका हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स करी बेस्ड ऑन डबल लिमिट। कोई डाउट किसी को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। रेगुलर स्टडी करना जरूरी है और प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। अगर हम लोग इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब हमारे लिए जीरो है। तो प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग अपने फ्रेंड्स से शेयर करें या मेरे से शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।